सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड की, जिसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। 2 दिन के अंदर आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित और सास दयावती के अलावा ससुर सत्यवीर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब निक्की मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। निक्की हत्याकांड से जुड़ा हुआ सबसे नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में एक महिला आवाज लगा रही है। महिला कह रही है कि निक्की ये तुमने क्या किया। ससुराल का दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज आ रही है वो उसकी बड़ी बहन कंचन है। निक्की ने खुद को आग लगाई थी, तभी कंचन ने उससे बोला कि निक्की तुमने ये क्या कर दिया। वहीं निक्की के परिवार का कहना यह है कि ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। निक्की को दहेज के लिए विपिन और उसके घर वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला। आप जिस आवाज को सुन रहे हैं, निक्की के ससुराल पक्ष का दावा यह है कि इस वीडियो में जो पीछे से किसी महिला की आवाज आ रही है, अरे निक्की ये तुमने क्या कर लिया, ये दरअसल उसकी बहन कंचन की ही आवाज है। जबकि जो पीहर पक्ष है यानी कि निक्की के घर वाले हैं, उनका कहना यह है कि क्योंकि उनके ऊपर दोष लगा है, इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई भी हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये जानबूझ करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने खुद को जला लिया, जबकि सच ये है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में निक्की का कत्ल किया है। तो ये दोनों ही वीडियो आप देखिए, दोनों ही वीडियो में आपको हैवानियत तो नजर आ रही होगी, लेकिन दूसरी वीडियो में अब ये दावा किया जा रहा है कि जो एक महिला की आवाज पीछे से आ रही है वो दरअसल निक्की की बहन कंचन की पीछे से आवाज है, जिसके जरिए ससुराल वाले अब ये दावा कर रहे हैं कि निक्की ने खुद को आग लगाई है। इस बीच निक्की हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज 21 अगस्त का है, जिस दिन वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सिरसा गांव के निक्की के ससुराल के बाहर का है। वीडियो में दिख रहा है कि वारदात के बाद निक्की के ससुराल के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। घर के ठीक सामने एक सफेद कार भी नजर आ रही थी। लोग तेजी से दौड़कर उसके घर की तरफ भाग रहे थे। निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। तो निक्की की जब ये घटना निक्की के साथ होती है, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ससुराल वाले आखिरकार क्या कर रहे थे। निक्की की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। 21 अगस्त की शाम जिस शख्स ने निक्की को अस्पताल पहुंचाया था, जो शख्स इस पूरी वारदात का चश्मदीद है, उसका बयान भी सामने आ गया है। विपिन के सगे ताऊ के लड़के ने दावा किया है कि निक्की ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर में सिर्फ कंचन और निक्की मौजूद थी। वो खुद कार ड्राइव करके निक्की को अस्पताल ले गया था। बगल वाली सीट पर विपिन के पिता और बैक सीट पर विपिन की मां बैठी थी। आखिरकार कासना के सिरसा गांव में 21 तारीख को क्या हुआ था? क्या निक्की को जलाकर मारा गया या फिर उसने आत्महत्या की? पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इस वक्त हम सिरसा के अंदर सिरसा गांव में विपिन और निक्की के उसी घर के बाहर मौजूद हैं। ये घर है जहां पर निक्की जली और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। हमने निक्की के परिवार से भी बात की, लेकिन जो विपिन है उसके परिवार के लोगों से बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके कुछ परिवार के लोग हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि निक्की जब घायल हुई, जब वो जल गई, उसको अस्पताल लेकर गए। क्या पूरा मामला था, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप चश्मदीद भी हैं और आप अस्पताल लेकर गए निक्की को। क्या हुआ था 21 तारीख को जिस वक्त ये आग लगी? विपिन कहाँ पर था? पूरा घटनाक्रम क्या था? देखो जी, जिस टाइम आग लगी मैं यहीं रोड पे ही था, ठीक है जी, और विपिन भी यहीं था बाहर। फुटेज में है, आपको मैंने शेयर कर दिया, देख लेना। और जो बच्चे पे बयान दिया गया, छोटे बच्चे पे, वो भी उसी के साथ है। तीनों बच्चे यहाँ दिख जाएंगे आपको फुटेज में। जब विपिन बाहर था, बाहर है रोड पर, तो आग किसने लगाई? घर पे कोई नहीं था, तो आग किसने लगाई? या तो निक्की तो है नहीं, वो क्या बताएगी? उसकी बहन बताएगी, क्योंकि दोनों बहन उस टाइम पे मौके पर थी। घर के अंदर? घर के अंदर। जो वीडियो बना रहा है वो बताएगा। वीडियो में जलती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन तो कोई है नहीं। और जो वीडियो है जलते हुए, कि उसमें जो वीडियो बना रहा है उसकी ऑडियो भी है, वो भी जरा ध्यान से सुनना है। उसमें कहा है, कह रही है वो कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, ठीक है, निक्की तूने ये क्या कर लिया, कोई किसी का नहीं है। ये उसमें वर्ड साफ है, आप गौर से सुनना उनको।
जब निक्की तूने क्या कर लिया, वो ये बोल लिया, तो विपिन का क्या रोल है या मेरा क्या रोल है? मैं कुछ घटना करता तो मेरा नाम आता, देविंदर तूने क्या कर दिया, या भाई साहब आपने क्या कर दिया, या जो भी ससुर है या सास है उनके लिए कहती माता जी तूने क्या कर दिया, या ससुर जी तुमने क्या कर दिया। वो उसमें साफ ऑडियो है वीडियो के साथ ही, उसी वीडियो में, कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। तो बताइए आप क्योंकि बाहर यहाँ पर मौजूद थे, घर के अंदर उस वक्त कौन था, ससुर या जेठ, कोई घर के अंदर कौन था, कुछ आइडिया आप लोगों को? पूरा आइडिया है मुझे। जेठ जो है रोहित, वो NHI है, पेरीफेल पे गाड़ी चलाता है, वो उस टाइम वहाँ था, ठीक है। इनकी सास घर पे नहीं थी उस टाइम पे। ये विपिन और विपिन के पिताजी दुकान पे थे। ये दुकान है। घर के अंदर सिर्फ कंचन और निक्की, दोनों बहनें थी। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे वीडियो जो भेजी है उसमें गाड़ी भी खड़ी हुई है, उसी के पास वो बाहर भी थी। जब यहाँ शोर हुआ, आग लगी होगी, शोर मचा होगा, तो वो यहाँ से भाग के अंदर गया है, ठीक है। अंदर गया, उसने देखा माहौल क्या है, फिर वो रिटर्न वापस आया। उसने यहाँ के मुझसे बोला भाई निक्की ने आग लगा ली, ठीक है। मैं दौड़ के आया हूँ, उसे बोला गाड़ी बैक कर, हॉस्पिटल लेके चलते। अंकल भी आए, अंकल भी आ गए। चलो, अंकल की भी उसमें ऑडियो है, आवाज़ है उसमें, सुनना कि मेरे घर का नाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ दया मतलब अपनी वाइफ के लिए, ओ दया मेरे घर का नाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये क्या कर लिया इनने, क्या कर लिया, ठीक है। ये ऑडियो है उस वीडियो के साथ ही। बताइए फिर। आप अस्पताल लेकर गए, तो अस्पताल में कौन कौन था जो लेकर गए, एडमिट कराया? ठीक है, तो विपिन से मैंने गाड़ी बैक कराई, गाड़ी बैक कर ली उसने। वो इतना हॉपलेस था, उस पर गाड़ी नहीं चली। गाड़ी में बिठाया हमने, गाड़ी में गाड़ी चला के मैं ले गया, जब उससे गाड़ी नहीं चली। जब गाड़ी में मैं ड्राइविंग सीट पे था, बराबर में इनके ससुर थे, निक्की के ससुर और सास और निक्की, 4 लोग थे, 4 लोग। फिर अस्पताल जब आप लोगों ने भर्ती करा दिया, उसके बाद जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो ये सब कहाँ चले गए, कहाँ गायब? ठीक है, जब हम यहाँ से गए, वो बातचीत करती जा रही थी, ठीक है, खूब बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, वो तब भी बातचीत कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर कुछ देर बाद जब यहाँ घटना हुआ, हमने उनके मायके पे फ़ोन कर दिया, वो लोग भी वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है। वो लोग भी वहाँ से आ गए, कुछ देर लग गई होगी 10-20 मिनट, लेकिन हमने यहाँ से फ़ोन कर दिया था उन लोगों को और एडमिट करा दिया। चाचा सतबीर मतलब जो इनके ससुर है, वो वहीं थे, ये झूठ बोलने नहीं था। जो निक्की के पिताजी हैं उनके साथ थे, उनके साथ जब रेफर किया गया यहाँ से दिल्ली के लिए, साथ गए हैं दोनों एम्बुलेंस में। ये झूठ बोलने कि वहाँ कोई नहीं था। अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या जो सबको पकड़ा गया है, आप लोगों ने भी अपनी तरफ से वीडियोस और ये जितने सारे एविडेंस है पुलिस को दिए हैं, क्या चाहते हैं पुलिस किस तरह से अब और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि बहुत सारे तथ्य इसमें बदल गए हैं, कुछ नई वीडियो आ गई हैं, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं जी। हम गलत हैं, दोषी हैं तो हमें सज़ा मिले, हम निर्दोष हैं हमको छोड़ा जाए। क्योंकि हमने भी अपने प्रूफ रखे हैं, जो वीडियोज फुटेज निकाली हमने मार्केट के कैमरे, ये पुलिस को दे दिए, सब शेयर कर दिया, पेन ड्राइव दे दिया उनको। वो कल भी आए थे, वो कह रहे कि हम जांच करते हैं, जो निर्दोष होगा को कुछ नहीं होगा। निक्की हत्याकांड में सिरसा गांव और रूपवास गांव में तनातनी हो गई है। आरोपी पति विपिन के गांव वाले निक्की के ससुराल पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो गांव वाले निक्की के ससुराल वालों को बेकसूर बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लड़की ने खुद को आग के हवाले किया। वहीं रूपवास गांव जहां पर निक्की का मायका है, वहां पर उसके माता पिता रहते हैं। वहां के लोग इस पूरे हत्याकांड के लिए विपिन और उसके परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। निक्की के गांव वाले कह रहे हैं कि दहेज के लिए विपिन और उसके परिवार ने निक्की को जिंदा जला दिया, तो वहीं रूपवास गांव के लोग इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निक्की के पिता ने विपिन के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने सास ससुर और जेठ समेत सभी 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। वहीं आज राज्य महिला आयोग की टीम भी निक्की के गांव रूपवास पहुंचकर परिवार से मुलाकात करेगी। अब देखिए, 2 पक्ष है, एक ससुराल वालों का पक्ष है और एक निक्की के पीहर का पक्ष है, यानी कि मायके वालों का पक्ष है।
और हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि दहेज के लिए निक्की की हत्या की गई, तो वहीं सिरसा गांव यानी कि जहां से विपिन आता है उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि निक्की की हत्या नहीं हुई है, उसे जलाया नहीं गया बल्कि उसने खुद को आग के हवाले किया। वो इसे सुइसाइड करार दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सुइसाइड भी है, एक पक्ष हम भी अपना आपके सामने रखते हैं, अगर ये आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किसने किया है? आज सिरसा गांव वालों को ये प्रश्न भी पूछना चाहिए। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की दर्दनाक मौत की कहानी अब कई सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट में दहेज हत्या साफ साफ दर्ज है, लेकिन घटनाक्रम ये भी इशारा करता है कि विवाद सिर्फ पैसों और लग्जरी कार की मांग तक सीमित नहीं था। पार्लर, इंस्टा रील्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेकर भी निक्की और उसके पति विपिन भाटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने यहां तक दावा किया है कि विपिन का कई महिलाओं से संबंध था। तो निक्की लगातार परेशान थी, ये तो तय है। निक्की के साथ लगातार मारपीट होती थी, ये भी तय है। मसले अलग अलग हैं, कभी रील्स को लेकर, कभी पार्लर को लेकर लगातार पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता था। और ये झगड़ा एक दिन इतना बढ़ गया कि निक्की की जान चली गई, निक्की की दर्दनाक मौत हो गई। अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या कह रहे हैं दोनों ही पक्ष, या यूं कहूं कि पुलिस की जांच में अभी तक क्या सामने आ रहा है? देखिए प्राची, पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया, उस हिसाब से पुलिस ने डाउरी एक्ट का मामला दर्ज करते हुए सभी पूरे परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विपिन, उसके पिता सतवीर, मां दया और साथ ही जो जेठ है रोहित। अभी आप देखेंगे तो इनके घर पर ताला लगा हुआ है, घर पर कोई मौजूद नहीं है। ये वही घर है जिसके सेकंड फ्लोर पर निक्की को आग लगी। लेकिन सवाल यह है कि आग लगी तो लगी कैसे? क्या विपिन ने आग लगाई या फिर निक्की ने खुद आग लगाई? इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हैं। जिस शख्स से हमने बातचीत कराई थी वो इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद है, देवेंद्र, जो अभी अभी यहां से निकला है, जेल गया है विपिन से मिलने के लिए, क्योंकि देवेंद्र ने खुद गाड़ी ड्राइव करके विपिन के माँ बाप के साथ वो लोग हॉस्पिटल गए थे। और हॉस्पिटल के अंदर देवेंद्र ने बताया कि डॉक्टर ने जब निक्की से पूछा कि आग कैसे लगी तो निक्की ने कहा कि सिलेंडर फट गया था। वहां विपिन का नाम क्यों नहीं लिया गया, और अगर लिया गया तो पुलिस इस पूरे मामले में साफ साफ बयान क्यों नहीं दे रही है? लेकिन दोनों पक्ष अलग अलग हैं। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो ऊपर गया और चादर से निक्की को ढककर, जली हुई निक्की को ढककर नीचे लेकर आया। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, आप उस दिन कहाँ थे? कितने बजे आप ऊपर गए जहां पर निक्की जली हुई थी, और उस वक्त विपिन कहां पर था? ये शाम का सीन है जी। शोर मचा, भीड़ भग रही थी सड़क पे से इनके घर की तरफ। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो भीड़ को देख के मैं भी भागा। मैं यहाँ आकर रुक जाता हूँ तो विपिन गाड़ी उस टाइम बैक कर रहा था। जैसे उसने गाड़ी को बाहर निकाला तो मैं भाग के यहाँ गेट पे आके खड़ा हो गया हूँ। गेट पे खड़े होने के बाद जैसे विपिन ने गाड़ी बैक की है, विपिन गाड़ी से निकलने के बाद ये मुझसे ये बोलता है कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को ऊपर से उतार ला। मैं और डॉक्टर रमेश और एक पिंटू है जो प्रेस का काम करते हैं, वो मेरे साथ थे। हम तीनों ऊपर भागते हैं। जाते नहीं मैं देखता हूँ जो निक्की वो सामने पड़ी हुई हैं, वो दर्द के मारे करा रही हैं। जो उनकी सास है दया, वो बैठ के रो रही थी, और जो उनकी बहन है कंचन, वो साइड में खड़ी थी। उनसे ये बोल रही थी कि बहन तूने ये क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया? तो वो ये बोल रही थी, रोते रोते टाइम ये बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, मुझसे गलती होगी, मुझे बचाओ। ये वर्ड मैंने अपने कानों सुने, आंखों से जो देखा है। निक्की कह रही थी? निक्की कह रही थी। उसके बाद मैं कमरे में जाता हूँ, वो लड़के जो मेरे साथ थे वो जाते हैं और वहाँ चादर निकालते हैं। चादर क्योंकि उसके पार्ट दिए गए थे, हमने उसके पार्ट को कवर कराया, उसको चादर में ढक के नीचे को लाए हैं। और ये बोल रही थी, जो वर्ड सुन रहा था मैं, कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, और विपिन कहाँ है, विपिन को बुला लो एक बार। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि ये आपने उस दिन की घटना बताई कि विपिन नीचे था, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो नीचे था, फिर गाड़ी लेकर आया। लेकिन एक और वीडियो है, वो वीडियो कब की है जिसमें दिख रहा है कि विपिन और जो निक्की है वो आपस में मारपीट कर रहे हैं? वो क्या मामला है? वो 11 फरवरी सर्दियों की बात, 2025 की बात है ये। और ये शाम की बात है जब उनके घर में वो लड़पड़ा की एक लेडीज थी, वो मेकअप करवाने आई हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। निक्की हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 21 अगस्त का है, जिस दिन वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है। सिरसा गांव के निक्की के ससुराल के बाहर का है। ये देखिए इस तस्वीर को। वीडियो में दिख रहा है कि वारदात के बाद निक्की के ससुराल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। घर के ठीक सामने एक सफेद कार भी नजर आ रही है। लोग तेजी से दौड़कर उसके घर की तरफ भाग रहे थे। निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था।
ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं निक्की हत्याकांड के दौरान का ये वीडियो है। भीड़ जो आप देख रहे हैं ये विपिन के घर के बाहर की भीड़ है और अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। एक सफेद रंग की कार भी दिखाई दे रही है। निक्की को इसी कार में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, ये जानकारी भी सामने आ रही है। वारदात के फौरन बाद घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। सीसीटीवी में निक्की को अस्पताल लेकर भागते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर चल रही ईडी रेड को लेकर एलएनजेपी अस्पताल निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर आज सुबह से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन छापों के लिए बीजेपी पर जमकर अटैक किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध आप कर रही है, लेकिन इन छापों से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। तो अब सौरभ भारद्वाज भी ईडी के शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और इन तीनों के जेल जाने के बाद जो दो लोग आम आदमी पार्टी को संभाल रहे थे वो थे सौरभ भारद्वाज और आतिशी। अब सौरभ भारद्वाज पर भी ईडी शिकंजा कस रही है। सौरभ भारद्वाज के भी कई ठिकानों पर आज ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में ये एक्शन लिया जा रहा है। सौरभ के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आतिशी ने ईडी की रेड के बाद बीजेपी पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि ईडी की ये रेड 100% फर्जी है क्योंकि जिस समय का ये मामला बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री भी नहीं बने थे। सौरभ भारद्वाज उसके 2-3 साल के बाद दिल्ली के मंत्री बने थे। पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। तो इसलिए अब देखिए, दिल्ली में कुल 13 जगहों पर इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। इसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के अलावा कई ठेकेदार और रियल एस्टेट डेवलपर भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारे संवाददाता अनामिका गौड़ की एक रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अब जांच के घेरे में है। ईडी इस समय सौरभ भारद्वाज के घर पे रेड कर रही है। सुबह से ईडी सौरभ भारद्वाज के घर में है। ये सौरभ भारद्वाज का चिराग दिल्ली का घर है, जो जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और सुबह सुबह ईडी के अधिकारी आए और तब से लेके अभी तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, सौरभ भारद्वाज के घर पे रेड चल रही है। इल्जाम है कि सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे तो उन्होंने हॉस्पिटल निर्माण में घोटाला किया। 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला ये बताया जा रहा है। 2018 से 19 के बीच में 24 हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नए हॉस्पिटल बनने थे, ICU हॉस्पिटल बनने थे, कई हॉस्पिटल में नई मशीनें आनी थी, नई बिल्डिंग्स बननी थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में पूरा होना था। मगर 800 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये इल्जाम है कि हॉस्पिटल्स का काम पूरा नहीं हुआ, कई हॉस्पिटल्स में मशीनें नहीं पहुंची। और अब दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य अभी भी सौरभ भारद्वाज अंदर हैं, रेड चल रही है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये जो मामला है ये 2016-17 का मामला है।
तब सौरभ जी पहले तो मंत्री नहीं थे, और जो मामला है वो डिले का है। अगर डिले का मामले से बात कर रहे हैं तो बुलेट ट्रेन 2022 में चलनी थी 1 लाख करोड़ के बजट पे, आज वो 2 लाख करोड़ हो गया। तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री पे मामला दर्ज किया जाएगा? एक्सप्रेस वे जो बनने थे 2022 तक बनने थे, आज 2025 हो गया, क्या इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी पर मामला दर्ज किया जाएगा? आप सिर्फ और सिर्फ द्वेष की भावना से काम करें, क्योंकि हमने कल मोदी जी की डिग्री पर सवाल। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, समझाइए पूरा मामला क्या है? सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ये रेड क्यों पड़ रही है? बिल्कुल प्राची, 2018 और 19 में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 24 हॉस्पिटल को बेहतर करने का। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ सौरभ भारद्वाज के घर की दिखा रहे हैं, जहां अभी भी 3 घंटे से ईडी की रेड चल रही है। सौरभ भारद्वाज अपने परिवार के समेत और ईडी के अधिकारी भी घर के अंदर मौजूद हैं। 24 हॉस्पिटल को बेहतर करना था, जिसमें LNJP हॉस्पिटल था, राजीव गांधी हॉस्पिटल था, अंबेडकर हॉस्पिटल था। LNJP में कॉरिडोर बनाना था, ICU बेड लगाने थे। राजीव गांधी हॉस्पिटल में कई बड़ी मशीनें आनी थी। 5,500 करोड़ का टेंडर था, और जो आरोप है वो परतों में है। जो टेंडर था उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी अब संदेह में है कि अपने जानने वालों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और धीरे धीरे समय रहते जो अवधि बढ़ी उसके साथ जो नंबर है पैसों का वो भी बढ़ता गया। उसके साथ साथ अभी तक कई ऐसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो निर्माणाधीन है, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ये आरोप है सौरभ भारद्वाज पे। एक कमेटी बनी थी, एक मेडिकल जांच की कमेटी बनी थी, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वो मशीन अभी तक वो नहीं बनी है। ये सभी आरोप इस समय सौरभ भारद्वाज पे लग रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज के पक्ष में आए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर ये इल्जाम सौरभ भारद्वाज पे लगाए गए। ठीक है नामिका, आप लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर कृष्णा नगर में कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छात्रा का नाम ईशा मल्लिक है। वो कृष्णा नगर के मानिकपाड़ा इलाके की रहने वाली थी। वारदात के वक्त छात्रा के घर पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर कुछ बदमाश दोपहर करीब 2:30 बजे घर में दाखिल हुए, उसे गोली मारकर फरार हो गए। छात्रा लंबे समय से उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा इलाके में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह हाल ही में पढ़ाई पूरी करके कृष्णा नगर लौटी थी। पुलिस को शक है कि यह घटना रिश्ते के विवाद के कारण हुई है। उत्तर 24 परगना के काचरापाड़ा की यह घटना, जहां पर एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह क्या रही, अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। और अब बात बिहार की राजधानी पटना की, जहां भारी बवाल हुआ है। यहां 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से गुस्साए लोगों ने अटल पथ पर जमकर हंगामा किया। गाड़ियों में आगजनी की, 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पुलिस जब पहुंची तो पथराव पुलिस पर भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज किया है। बवाल के कारण पटना के अटल पथ पर कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। लोगों का ये गुस्सा 2 बच्चों की मौत के बाद भड़का है। दोनों बच्चों की संदिग्ध हालत में 15 अगस्त को मौत हुई थी। उसके बाद कोई एक्शन ना होने से खफा लोग कल शाम को पटना के अटल पथ पर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन जल्द ही प्रदर्शन बेकाबू हो गया। लोगों ने गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। लेकिन 2 मासूम बच्चों की जान किसने ली, 2 मासूम बच्चों को क्या हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई, जब इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो लोग सड़कों पर उतर आए। अटल पथ पर हालात इस कदर बेकाबू थे कि आसपास से पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी अपने हाथ में पिस्टल लेकर घूमती हुई नजर आई। बवाल के बाद आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, सिटी एसपी दीक्षा समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। तो पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसी नौबत आ गई क्योंकि पहले तो ये प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन एकाएक लोगों की नाराजगी ऐसी बढ़ी कि मामला हंगामा और तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। तोड़फोड़ से कुछ कदम और आगे बढ़कर आगजनी की घटना हो गई। ऐसे में पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा
लेना पड़ा। लेकिन ये जिस तरीके की घटना हुई है वाकई में बड़ी रहस्यमय घटना है। पटना में सैकड़ों लोग अटल पथ पर इंद्रपुरी के रोड नंबर 10 के नजदीक प्रदर्शन के लिए जुटे थे। बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए शुरू हुआ ये प्रदर्शन बेकाबू हो गया। प्रदर्शन में शामिल लोग बेकाबू हो गए, गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक अटल पथ जंग का मैदान बना रहा। पूरी घटना आपको बता देते हैं। दरअसल ये मामला 2 बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। रहस्यमयी परिस्थिति में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से इंसाफ की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि पटना पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में अभी तक टीचर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक की जांच में कार में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। परिवार वालों का ये कहना है कि 2 बच्चों की मौत की जांच ठीक तरीके से पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़का और कल पटना में अटल पथ पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे। जब पुलिस कंट्रोल करने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। ये बताइए कि प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे किस बात को लेकर कर रहे थे, किस बात को लेकर इतना गुस्सा था? जो एक जो है डेथ हुई थी कुछ दिन पहले यहाँ पे इंद्रपुरी एरिया में 2 बच्चों की, उनकी जो है रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड उन लोगों को कुछ डाउट्स हैं। लेकिन ये जो साइंटिफिक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, इस बारे में उनको भी लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है। आज भी उनसे वार्तालाप हुआ था फैमिली से, उन्हें बताया गया है कि क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं। पोस्टमार्टम पे मतलब डबल ओपिनियंस भी लिए गए हैं, डॉक्टर्स के डिफरेंट डॉक्टर्स के ओपिनियन लिए गए हैं। बाकी जो बिंदु उन लोगों के द्वारा रेज किए जा रहे हैं उन सब पे भी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन ये जो उकसाने का कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस मुद्दे को, उनको जो है अब उन पे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें आई हैं, कैसे मौत हुई बच्चों की? अभी उसमें जो है FSL में भेजा गया है विजरा प्रिजर्व करके, तो वो फाइनल ओपिनियन उसके बाद देंगे। परंतु कुछ हत्या का उन्होंने शंका भी अभी तक जाहिर नहीं की है, पर हम लोग फिर भी आसपास के CCTVs और लोगों से बातचीत करके पता लगा रहे हैं।